फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो स्पेशली आपके लिए बनाया गया है, यानी कि वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स लोगों के लिए बनाया गया है। और बच्चों, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम तो खत्म हो चुका है। मुझे पता है आप सभी लोग थर्ड सेमेस्टर को जल्दी से जल्दी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उसको स्टार्ट करने को, और बिल्कुल उतना ही मैं भी एक्साइटेड हूं और मैं भी चाहता हूं जल्दी से जल्दी सेशन को स्टार्ट किया जाए। बच्चों, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, जैसा मैं अक्सर कहता हूं, आपको अपने सिलेबस के विषय में जानना है, आपको अपनी जर्नी के विषय में जानना है, ताकि आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपके माइंड में क्लियर रहे, राइट। और उसी तरह का आज एक वीडियो लेकर आए हैं हम लोग सेमेस्टर 3 के सिलेबस के विषय में। हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में क्या क्या बदल गया है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जब हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर को स्टार्ट किया था तो जो सिलेबस था, बीच में दिसंबर के महीने में एक अपडेट, एक सर्कुलर वेस्ट बंगाल काउंसिल ने इशू किया था, जिसमें सिलेबस को वाइडली चेंज कर दिया गया था। बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया गया था, बहुत सारी चीजों को एक्सक्लूड किया गया था। ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि क्या सिलेबस में है, क्या सिलेबस से बाहर है। इसी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग ये वीडियो लेकर आए हैं। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स में क्या हमारे सिलेबस में है, क्या सिलेबस से बाहर हो चुका है। स्ट्रेट अवे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं और बात करते हैं। ये है एक्चुअली में वेस्ट बंगाल काउंसिल ने जो सर्कुलर निकाला था बच्चों, उसका ये पीडीएफ है। मैं इसको पहले से ही निकाल कर रखा हूं ताकि स्ट्रेट अवे बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताया जा सके कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज शामिल है। सो आइए बच्चों, हम लोग स्ट्रेट अवे बात करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, और एक चीज मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स को लाइटली मत लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इकोनॉमिक्स को लाइटली नहीं लीजिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत सारी चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है। और शुरू से सीरियसली अगर आप स्टडी नहीं करेंगे, फिर यह सब्जेक्ट आपको प्रॉब्लम दे सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, याद रखिएगा इस बात को। सबसे पहले हम लोग बात करें, फुल मार्क्स है 40। आप सब जानते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड सारे क्वेश्चंस होंगे। यानी ये जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, 40 एमसीक्यू आपके आने वाले हैं बच्चों, राइट। ये रिवाइज्ड सिलेबस आप यहां पर देख पा रहे हैं। हम लोग इसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें यूनिट 1 की, जो कि होने वाला है मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। बच्चों, इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के विषय में बात किए थे। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स, बड़े लेवल में इकोनॉमिक्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बड़े लेवल में हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे इंक्लूडेड किए गए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, यूनिट 1 में जो सबसे पहला चैप्टर हमको पढ़ना है वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। यानी नेशनल इनकम को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके विषय में डिस्कशन करेंगे। बड़ा चैप्टर है, 8 मार्क्स आपको देता है बच्चों, 8 मार्क्स देता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, किस तरह से ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। यहाँ पे मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसके विषय में बात किया गया है। आगे अगर हम लोग चले, यहाँ पर सेकेंड यूनिट की बात करें, देखिए एक एक यूनिट का हम लोग डिस्कशन करते हैं बच्चों। सेकेंड यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये भी सेक्शन है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक्चुअली 3 चैप्टर आपके इंक्लूडेड है। तो पहला तो नेशनल इनकम से रिलेटेड था। जो सेकंड यूनिट है ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। यह है सिंपल कीनेसियन सिस्टम, जो क्लोज्ड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। कीनेसियन सिस्टम, क्लोज्ड इकोनॉमी। अब आप बोलोगे सर क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, टेंशन नहीं लेना, वही तो हम लोग पढ़ेंगे। और कॉमर्स पंडित की तरफ से 2 जबरदस्त माइंड ब्लोइंग कोर्सेज हम लोग, ऑनलाइन कोर्सेज जो लाइव होंगे, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, लाइव क्लासेस होगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, हम लोग लेकर आए। उसके विषय में आपको लास्ट में बताता हूं बच्चों, लेकिन इसके विषय में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। कीनेसियन सिस्टम के विषय में यहां से भी आपको 8 मार्क्स मिल जाता है। बहुत सारे इसके छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं और बहुत सारे पॉइंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूं यू कैन नॉट टेक इट लाइटली माय डियर स्टूडेंट्स। आपको शुरू से ही इकोनॉमिक्स अगर आपने सब्जेक्ट चूज किया है, आपको शुरू से ही फोकस स्टडी करना पड़ेगा। नहीं तो आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर पढ़कर आए, आपको पता है ये चैप्टर अगर अच्छे से ना पढ़ा जाए और अच्छे से ना पढ़ाया जाए, तो मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं बच्चों, शुरू से अगर पढ़ेंगे ये सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट। लेकिन लाइटली अगर लीजिएगा, ये सब्जेक्ट आपको प्रॉब्लम दे सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड यूनिट के बाद थर्ड यूनिट भी मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है। थर्ड यूनिट भी मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है बच्चों, और ये होने वाला है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड यूनिट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड
एक्सचेंज रेट से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक को आप देख पा रहे, कितने सारे पॉइंट्स है जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे आपको मिलेगा 4 मार्क्स, राइट। सो 3 यूनिट है, नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है 8 मार्क्स का, किनेसियन जो मॉडल है 8 मार्क्स का, और यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट 4 मार्क्स का। ये 3 यूनिट हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां से इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट हमारा आ जाता है, राइट। इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, ये बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, ये नया पार्ट इंक्लूड किया गया है, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट न्यू पार्ट, जिसको यहाँ पे हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट करा है नए सिलेबस में, या नया जो अपडेट हुआ है उसमें इसको इनकॉर्पोरेट किया गया बच्चों। और यहाँ पे ब्रीफ रेफरेंस टू कॉलोनियल पास्ट, कॉलोनियल हमारा जो पास्ट था ना, अंग्रेजों का जो शासनकाल था, ब्रिटिश का जो रूल था, उस समय का हम लोग रेफरेंस लेते हुए इकोनॉमिक्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक है जो कवर करने हैं। इसमें इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसके विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं शुरू से ही बिल्कुल फोकस वे में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो पहला पार्ट है ब्रीफ रेफरेंस टू कॉलोनियल पास्ट, 4 मार्क्स का आपको मिलेगा। देखो कितने सारे टॉपिक हैं, मार्क्स कितना है, सिर्फ 4। आप समझ पा रहे कितना ज्यादा आपको स्टडी करना है, राइट। आगे अगर लेकर मैं चलूं, इसकी बात करूं यूनिट नंबर 5 की, यूनिट नंबर 5 जो इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट से ये भी रिलेटेड है, जो कि इवॉल्विंग फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का जो नया फीचर है, इवॉल्विंग फीचर है, कहते हैं ना राइजिंग इंडिया है, नए जमाने का इंडिया है, इसके क्या क्या फीचर्स है, इसके विषय में आपको स्टडी करना पड़ेगा और इसमें आपको 8 मार्क्स मिलेगा। लेकिन आप देख पा रहे हो कितने सारे सेगमेंट, ए बी सी, यहाँ पर डी, तो बहुत सारे सेगमेंट हैं, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। मैं फिर कह रहा हूं, जस्ट क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सीरियसली स्टडी करें, इसको लाइटली आप नहीं ले सकते। शुरू से ही सीरियस जो स्टडी करेगा वो बहुत अच्छा मार्क्स पाएगा। यूनिट 6 जो इंडियन इकोनॉमी का थर्ड पार्ट है वो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इसमें हम प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, फूड सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहां से हम लोग को 8 मार्क्स मिल जाता है, राइट। सो ये टोटल है आपका जो अपडेटेड रिवाइज्ड जो सिलेबस वेस्ट बंगाल काउंसिल ने रिकमेंड किया है उसके द्वारा दिया गया ये आपका सिलेबस है जो आपको थर्ड सेमेस्टर के लिए पढ़ना है बच्चों। आप लोगों ने देख लिया पूरा सिलेबस, अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप क्या डिसीजन लेते हैं। क्या 11 के जैसे अब भी मौज मस्ती एंजॉयमेंट टाइम पास से आप शुरुआत करना चाहते हैं 12 को, या बिल्कुल शुरू से ही सीरियसली आप शुरुआत करना चाहते हैं। अगर शुरू से ही सीरियस स्टडी, अच्छी स्टडी, अच्छा नॉलेज ताकि मिले, अच्छा मार्क्स मिले और 12 में हम लोग मिलकर 4 डालें, इसके लिए जरूरी है शुरू से ही सीरियस होकर स्टडी करना। और उसके लिए हम लोग कॉमर्स पंडित की तरफ से 2 जबरदस्त कोर्स लॉन्च किए हैं बच्चों। एक है कॉमर्स मास्टरी कोर्स, कॉमर्स मास्टरी कोर्स 5 सब्जेक्ट हम लोग करवा रहे हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, लॉ एंड ऑडिट, ये 5 सब्जेक्ट हम लोग करवा रहे हैं बच्चों सिर्फ 999 में। यस 999 में हम लोग करवा रहे हैं पांचों का पांचों सब्जेक्ट, फुल प्रिपरेशन, कंप्लीट नोट्स के साथ। सबसे अच्छी बात क्या है पता है, ये लाइव क्लासेस होंगे बच्चों, और लाइव क्लास अगर कभी छूट भी जाता है किसी कारण से, आपको इसके रिकॉर्डिंग सेशंस मिलेंगे जिसमें आप रिवाइज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। वहां पे आपको नोट्स एंड एवरीथिंग सारा चीज मिलेगा हमारा ऐप के जरिए, उसमें ऐप में अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहां से सारा चीज बार बार जितनी बार चाहें देख सकते हैं, सिर्फ 999 में। लेकिन याद रखिएगा ये लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। जैसे ही वो टाइम और नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना हम लोग सोच रखे हैं, अगर जैसे ही वो क्रॉस होता है इस ऑफर को बंद कर दिया जाएगा। ये बात हुई कॉमर्स की। अगर आप इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, फिर उसी मॉडल में कैसे लाइव क्लासेस होगा, उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा सिर्फ 333 रुपीज। बिल्कुल सही सुन रहे, 333 रुपीज में इंग्लिश का, इंग्लिश ग्रुप बी याद रखिएगा, ग्रुप बी का जो इंग्लिश होता है उसके सारे सेगमेंट को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 333 रुपीज में। लेकिन लिमिटेड टाइम, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए। याद रखिएगा अगर आप स्टूडेंट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा 8910615267, ये हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है डियर स्टूडेंट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पे आप मैसेज करिए और बताइए किस कोर्स में, या अगर दोनों में इंटरेस्टेड है दोनों में आप लिखकर बताइए। जल्दी से एनरोल करिए, क्लासेस हम लोग के बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाए और ये जो ऑफर है 999 333 का, ये आपसे मिस हो जाए दोस्तों। तो जल्दी से आप एक्शन लीजिए, इस पे
कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, जल्दी से अपने सीट को रिजर्व करिए। बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं लाइव क्लास में। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।